हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सेट ए का सलूशन। यहाँ पर पूर्णांक आपका 75 नंबर का और समय अवधि आपकी यहाँ पर 3 घंटे की होने वाली है। इन पेपरों का सलूशन आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से आपका जो वार्षिक पेपर होगा वो बनाया जाएगा। किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है और किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे, तो उनसे आपको यहाँ पर थोड़ी हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो आते हैं और पेपर आते हैं उनका सलूशन आपको मिलता रहता है। तो पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है आपका एक एक क्वेश्चन 6 यहाँ पर दिए गए हैं और एक एक नंबर में ये आने वाले हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राज्ञे तस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो इसका लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर पहला चतुर्थी। इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा देखेंगे नद्या तस्य पदे का वचनम अस्ति, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही आपको ऑप्शन नंबर पहला एक वचनम। इसके बाद इसका देखेंगे चौथे का, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। पाँचवा क्वेश्चन है आपका सदाचारः एव धर्मोऽर्थः अस्नि वाक्य अव्ययम अस्ति, तो इसका हो जाएगा एव। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आपका हो जाएगा सर्वत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। तो अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एक एक नंबर के आएंगे और यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपको कोष्टक में दिए गए जो खाली स्थान हैं, मतलब शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर लिखा है नेष्यसि एतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका एक वचनम। इसके बाद लिखा है दूसरा क्वेश्चन पा धातु लट लगास्य प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम अस्ति, तो इसका हो जाएगा पश्यति। अगला है आपका अर्हन् एतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सही मध्यम पुरुषः। इसके बाद स्वागतम एतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें हो जाएगा सु। इसका है निस उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, तो निस का हो जाएगा आपका निस्तेज। और लास्ट आपका दिया है वर्तते एतस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसका हो जाएगा वर्त। तो क्या हो जाएगा इसके सही आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सभी के। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है शुद्ध अशुद्ध, तो इनके आंसर हमने यहाँ पर पहले ही आपको यहाँ पर हल करके दिखा दिए हैं। ये पहला हमारा असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा आपका सत्य है, पांचवा सत्य है और लास्ट आपका सत्य हो जाएगा। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो सही जोड़ियां हैं। तो सही जोड़ियां आपको यहाँ पर मिलानी हैं। तो देखिए ये भी आपकी 6 होंगे और 6 नंबर की ये सही जोड़ियाँ आपकी होने वाली हैं। तो आइए इनके आंसर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कौन कौन से आपके होने वाले हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर मिला लेते हैं, जैसे कि ऊपर का अपन बाद में मिलाएंगे, तो दूसरे से स्टार्ट करते हैं। द्वंद्व समास आपका होगा यहाँ पर पितृ। इसके बाद हम यहाँ से मिलाएंगे मनोरथा को मिलाएंगे। यहाँ पर मनोरथा किससे मिलेगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि से। ठीक है, यहाँ पर मनोरथा की बात चल रही, सॉरी। तो पहले का है आपका ये वाला पितृ और इसके बाद आपका अगला है यहाँ मनोरथा का है आपको विसर्ग संधि। और इसके बाद आपका उमेश, तो ये उमा प्लस ईस हो जाएगा। इसके बाद बागी से आपका तो बाघ प्लस ईस हो जाएगा। इसके बाद ये शरण प्राप्त है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा शरण प्राप्त का इससे मिला देंगे का वाले से। और जो लास्ट आपका रह गया है वो क्रमधारा है आपका, यानी ये वाला नाविक का हो जाएगा क्रमधारा। तो इस प्रकार से आपको इनको अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद देखिए हम इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख रखे थे जो आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, इसलिए आप उसी सही जोड़ियाँ जो मिलाई थी उनसे आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिए हैं एक पदेन उत्तर लिखने हैं, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए इसके आंसर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर ये दिया गया है आपका आंसर इनके, तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेने हैं। पहले का हमारा होगा मानवाय, दूसरा होगा गुड़, तीसरा हो जाएगा आपका चातकाह, इसका हो जाएगा लयप प्रत्यय, इसका हो जाएगा सानच और ये लास्ट वाले का हो जाएगा अजा। तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं आपको। इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां इसी के नीचे।
इसमें क्या करना है, देखिए ऊपर वाले में आपको यहाँ पर पूरे के आंसर देने थे। इसमें आपको 6वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कॉपी, तो यहाँ पर 4 लिखने हैं। यहाँ पर यह लिखा है चतवारा है यानी 4, तो इनमें से हमें कोई 4 भरना है यहाँ पर, लेकिन हमने सभी के आंसर दिए हैं आपको कोई पेपर में 4 ही हल करने हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वें के आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यथा समाजस्य आरक्षी विद्या, तो ये आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, बगल में ऊपर मिले हैं, उनमें से आपको यहाँ पर देखकर भर लेने हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला 7, तो ये 7वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये 8वां है, इसमें भी आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इस लास्ट वाले में 9वें वाले में भी आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देख लीजिए ये हमारा 10वां है, तो 10वें वाले में भी आपको कोई 2 लिखने हैं। ये 11 है, ये 12 है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिए। इसके जो अगला वीडियो होगा ना, उसमें इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इस लोग भी आपको अच्छे से कर लेना है इसके तैयार। और इसमें आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं वो बहुत ही सरल आते हैं, तो संस्कृत में आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना ताकि पूरे अंक आपको मिल सकें। तो अच्छे से क्वेश्चन देखते चलिए। यहाँ पर देखिए ये 20वां है ऊपर, और 20वें का ये अथवा है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। इसमें आपको अवकाशरत के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। इसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला निबंध है 23वें नंबर पर। इसमें आपको क्या लिखना है, मम प्रिय कवि, संगति, संस्कृत भाषा और पर्यावरण। ये सबसे वाला आपका इम्पोर्टेंट आपका निबंध होने वाला है, संस्कृत भाषा। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगले वाले वीडियो में हम इसका सलूशन लेकर आने वाले हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से देखें ताकि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर क्लियर